जब सत्ता के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आवाज़ बुलंद करना पड़ती है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, सच का सामना में मेरे साथ। आज हमारे साथ मौजूद है रिजवान बैटरी वाला सर, जो हमारे साथ कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका टाइम दिया मुझे सर। सर सबसे पहला सवाल, मालेगांव शहर को अतिक्रमण से राहत कब मिलेगी? जब यहाँ के सत्ताधारी और अपोजिशन होश में आएंगे तब। 50,000 10 जनवरी को स्कूल के मासूम बच्चे सड़कों पे उतरे। इतना ज़बरदस्त आंदोलन महाराष्ट्र की तारीख में कभी नहीं हुआ, पहली दफ़े ऐसा हुआ। उसके बावजूद यहाँ के सत्ताधारी नशे में चूर, अतिक्रमण नहीं हटाया, उन बच्चों की नहीं सुने, मासूम बच्चों की। और आपका अपोजिशन है कहाँ सर? अभी जिनके 6 कैंडिडेट चुन के आए हुए हैं वो बिला मुकाबला चुन के आ जाते, स्टैंडिंग कमेटी बन जाते। अपोजिशन कहाँ है सर? अपोजिशन का एक कैंडिडेट नहीं था क्या फॉर्म भरने के लिए? बराबर। तो अतिक्रमण हटाना नहीं हटाना तो सत्ताधारियों का काम है और अपोजिशन का काम है कि उनके खिलाफ एक्शन लेवे। लेकिन सब ये बंदर बाट है, मिले हुए लोग हैं, इनको शहर से आवाम से कोई लेना देना नहीं है। आवाम खुली आंख से देख रही है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या आप जो आंदोलन करते हैं, रोडों पर उतरते हैं, तो ये आप पब्लिक सिटी स्टंट के वास्ते करते हैं या फेमस होने के वास्ते करते हैं? क्या इसकी वजह क्या है सर? सब देश से आंदोलन का नामो निशान मिटा दिया जा रहा है। कश्मीर का वाक़या आपके आँख के सामने चल रहा है। जमहूरियत का खून किया जा रहा है। जहाँ जहाँ आंदोलनकारी है उन्हें दफन किया जा रहा है ज़मीन के नीचे। और मुझे फेमस होने के लिए आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है सर? मैं पहले से ऑलरेडी फेमस आदमी हूँ। कल जिस पार्टी को मैंने मालेगांव शहर में तारुफ कराया, नांदेड़ छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में एंट्री दिलाया, कल जो उसे अछूत कहते थे, कल उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा जाता था, बी पार्टी कहा जाता था, आज वो क्या धो धा के पाक साफ हो के आ गई सर। मैं पहले ही से फेमस हूँ सर। मैं आवाम के लिए करता हूँ, आवाम देख रही है। और 10 साल से हम सियासत में हैं, हमेशा इनसे लोहा लेते आए हैं। शहरियान देख रहे, आगे भी करते ही रहेंगे आप जब तक जिंदा हूँ। मैं मेरे शहरियान को बताना चाह रहा हूँ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, उसके बावजूद मैं आपके लिए गटरों में लौट रहा हूँ, मैं आपके लिए सड़कों पे लौट रहा हूँ, मैं आपके लिए कीचड़ पे लौट रहा हूँ कि आगरा रोड बन जाए। आगरा रोड से पूरा शहर पनाह मांग रहा है सर, पूरा शहर। सोशल मीडिया जिस दिन से आंदोलन किया हूँ पिछली जुमेरात से, तब से आज तक सोशल मीडिया पे एक बहस बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद इन सत्ताधारियों को अपना नशा इतना है कि वो कंडक्टर को पकड़ के, ठेकेदार को पकड़ के, वो उतनी सड़क सर्विस रोड भी आवाम की राहत के लिए नहीं बना रहे। ये समझ रहे बाप के, हमारे बाप की जनता है, जाएंगे वोट मांगेंगे दे देंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है ना सर, इन भिखारियों को औकात बताएंगी आवाम। क्या मालेगांव विकास से वंचित है? मालेगांव शहर का हदवाड़ में आने वाले इलाके, मालेगांव शहर की कच्ची बस्तियां, अब तो इन सब की बातें करने में मज़ा भी नहीं रह गया सर। सर पक्के इलाकों की बात कर लेते हैं। चलो पक्के इलाके से स्टार्ट कर लेते हैं हम। हमारे एमएलए साहब का इलाका हज़ारखोली, हमारे मेयर साहब का इलाका, हमारे माजी मरहूम मेयर साहब का इलाका, हमारे महागठबंधन के युवा नेता का इलाका, गठ नेता का इलाका। सर बाहर जाइए आपका कैमरा लेके, जगह जगह पे गंदगी इस्तेकबाल कर रही है मस्जिदों के सामने। मालेगांव में सर कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है सर? सर यहाँ पर अच्छा सा एक डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। 2001 में मास्टर प्लान आया था। मास्टर प्लान क्या है, मैं शहर के बासहूर लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मास्टर प्लान क्या है वो लोगों को समझता भी नहीं है। मालेगांव शहर में सर 21 डीपी रोड है, 21 डीपी रोड, नदी के उस पार 7 है और 14 नदी के इस पार है। 100-120 फीट का रोड ये 2001 के उसमें है। हाँ, और 4 रिंग रोड है।
ऐसे 25 रोड़े हैं मालेगांव शहर में। मुझे आप बताइए, आप अतिक्रमण का पूछ रहे, आगरा रोड 15 फीट की है एक तरफ से, मेरी भंगार बाज़ार 20 फीट की है, मोहम्मद अली रोड थोड़ी सी है, कोतवाई रोड पूरी बंद हो गई है। सर कहाँ है सड़कें? यहाँ पे ज़रूरत है विकास की। लोगों को अब उठ के सोचना पड़ेगा। अभी लोग पार्टियां ढूंढ रहे कि किस पार्टी में जाके इलेक्शन लड़े जिससे हमारी गलतियां छुप जाएं। आवाम फैसला करे कि शहर में फैसिलिटी क्या है, क्या होना चाहिए, एक एमएलए का काम क्या है, एक मेयर का काम क्या है, एक कारपोरेटर का काम क्या है, स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है, गठ नेता का काम क्या है, और ये लोग क्या कर रहे हैं। सर पूरी तरीके से ज़ीरो है मालेगांव शहर, यहाँ सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सर आपसे मेरा और एक सवाल है, क्या आप चुनाव किसी और पार्टी का एजेंट बनकर करते हैं क्या? लड़ते हैं चुनाव सर किसी मैं और पार्टी का? सर मैं लड़ा ही कहाँ, मैं कहाँ लड़ा बताइए आप पूछ रहे हैं मैं किसी पार्टी का एजेंट हूँ? नहीं, आप पर इल्ज़ाम लगे ना सर। नहीं ठीक है ना, मैं कब लड़ा हो जरा मुझे याद दिला दो तो मैं आपका जवाब दे दूँ। अभी लोकसभा का चुनाव। जी, आपने शायद स्पीचें नहीं सुनी सर। मैंने खाली फॉर्म भरा और मैंने आवाम से अपील की मुझे एक वोट मत देना, तो मैं किस पार्टी का एजेंट हुआ? मैंने कहा मुझे एक वोट नहीं देना, अभी फिर लाए सारे मालेगांव के सियासी लीडर है ना, अपनी बिस्सी उठाए, मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है। रोक लिया आपने, मोदी को रोक ली। आपने जिस कैंडिडेट को वोटें दी अभी 2019 में, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो तो बीजेपी में जाके बैठ गया, बीजेपी में चला गया ना सर। कुणाल पाटिल की बात करें, अब वो जिसको वोट दिए वो चला गया, तो मैं तो कम से कम आवाम की पीठ में खंजर नहीं भोंक रहा हूँ ना सर। मैं आवाम के लिए, मेरे शहर के लिए गटरों में लौट रहा हूँ, मूत में तैर रहा हूँ, सड़कों पे लौट रहा हूँ सर, कीचड़ पे लौट रहा हूँ। मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, सरकार को दिखा रहा हूँ, यहाँ के सत्ताधारियों को दिखा रहा हूँ कि मेरी आवाम कितनी परेशान है। तो क्या हो, अगर मालेगांव की जनता आपको असेंबली भेजती है तो क्या आप ये सब मामलों को हल कर पाएंगे? गांव के जो भी मामलात हैं, शहर का नक्शा पलट दूंगा सर इंशाअल्लाह। आवाम एक दफ़े अगर जो आवाम सरकार है, आवाम साहेब है, आवाम लीडर है, हम तो सब मदारी है सर। आवाम एक दफ़ा चुन के दी ना, शहर का चेहरा मोहरा बदल दूंगा सर। क्या लगता है सर आपको, विधानसभा चुनाव अगर आप लड़ते हैं जी तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? देगी जनता आपको वोट मालेगांव की, जिस जनता के वास्ते आप गटर में लेटते हैं, रोडों पर लेटते हैं? सर ये मालेगांव शहर की आवाम बहुत गयूर है, और जब इनकी सटक जाती तो ये किसी की सुनते नहीं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके ज़रिए सर, मेरे शहर की आवाम जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं इन्हें बताना चाहूँगा सर, आप मुझे एक वोट भी दोगे ना, तो मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा आपकी उस एक वोट का हक अदा करता रहूँगा। शहर में कोई लीडर पैदा नहीं हुआ है सर जो गटर में कूद जाए। और सर मैं मेरी आवाम से कहना चाहूँगा, जब मैं इनके लिए ये कर सकता हूँ तो सर असेंबली नहीं चलने दूंगा। जो आदमी गटर में कूद सकता हो, सीएम को लेके कहीं भी कूद सकता, ये आवाम फैसला करे। मैं शहर का काम करवाना जानता हूँ, आज कुछ नहीं हूँ तो हर अधिकारी को रोड पे उतार देता हूँ, वो चाहे वार्ड इंजीनियर हो, वो चाहे सिटी इंजीनियर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, एडिशनल कलेक्टर हो, सबको आना पड़ता है सर। शहर देख रहा है, मामूली आदमी हूँ। अब आवाम ताकत पहुँचा दी तो उस ताकत का सही इस्तेमाल होगा जो आज तक शहर में नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2019? जिंदगी रही तो ज़रूर लड़ूंगा भाई। जिन्हें आवाम ने घर भर की सियासत, पूरी खानदान को जिम्मेदारी दी है, 1% उन्होंने काम नहीं किया शहर का। मैं तो कुछ नहीं हूँ, करते रहता हूँ, 10 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, शहरियान देख रहे हैं। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया।